all again in a beautiful topic with me. Now today we are going to discuss about the more and more knowledge of this angle and its measurement. But before going to all this, just recall what we had learned in the last video. So हम लोगों ने ये देखे कि हम लोग तो पहले से ही फैमिलियर है, हम लोग तो पहले से ही इनको जानते, हमें सब कुछ पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हम सब नॉलेज लेके बैठे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, पर हम गलत सोच रहे। हम लोग सिर्फ थोड़ा सा जानते, क्या थोड़ा सा जानते हैं कि हमें सिर्फ टिल द डेट तक इतने ही नॉलेज में इतना ही पता है कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, नंबर 1. Cos theta is the ratio of adjacent side upon hypotenuse. Now, tan theta is opposite side upon adjacent. Okay. Cosec theta, which is the reciprocal of sin theta. So, cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta. And cot theta is equal to 1 upon tan theta. These are some different. और यही हम लोग जानते हैं टिल द डेट तक, यही नॉलेज है हमारे पास. पर यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल, रिमेम्बर किसका यूज करके करा रहे? सर्कल का. सर्कल का यूज करा के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ये क्या हमारे लिए नया है बेटा? तो बिल्कुल भी नहीं. जस्ट रिकॉल योरसेल्फ, क्या 9th 10th में पढ़े थे ये सब? क्या 9th 10th में ऐसा एक सर्कल मिला था जिसमें एक एंगल, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, परपेंडिकुलर, ये सब करने के बाद हम लोगों ने ये जाने कि यही डायग्राम के साथ यूनिट सर्कल या सर्कल का अगर कनेक्शन जोड़ा जाए सो हमें ये मिलता है लेंथ ऑफ OM इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू y, एंड वी आर गेटिंग सम रिजल्ट्स, वी आर गेटिंग सम फॉर्मूलास. सो बाय यूजिंग ऑल दिस हमें ये पता चला कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी, उसमें की सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी सरवाइव कर रही थी जो है cos square theta plus sin square theta is equal to 1. No matter you also be right sin square theta plus cos square theta is equal to 1. और ये करते समय for every angle theta there is the corresponding unit point P lies on the different terminal ray. And when we are talking about all these, हमें कुछ पता चला, हमने नहीं ढूंढा. मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला हिपाचर ने ये ढूंढा, उसने ही बताया ट्रिगो ऐसा होता है विच इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्री, और उसने बताए हुए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके फिर न्यूटन ने अपना दिमाग लगाया, और फिर न्यूटन, हिपाचेस, लेबनिज, 3-4 लोगों ने मिलके, 3-4 दोस्तों ने मिलके कुछ नया इन्वेंट किया था जिसे आगे जाके जानेंगे एज अ कैलकुलस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन. ठीक है. नाउ फिर हमें यहाँ पे क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आफ्टर सम टाइम हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज. ये क्या नहीं रहते तो आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पास सर्कल इतना बड़ा है तो इतने बड़े सर्कल में जब हम लोग कैलकुलेटिवली बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वही सर्कल जब छोटा सा बन गया तो फॉर्मूला चेंज, ऐसा नहीं. एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट पॉइंट देखे है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे रहने को होना तो आर इंडिपेंडेंस ऑफ आर, आजाद है वो आर से. नाउ
को टर्मिनल के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है किसके ऑफ को टर्मिनल एंगल कैसे होते हैं, तो सेम होते हैं। और यही सब जानने के बाद हमें वहां पे दो अलग अलग टर्म्स मिले। पहली मिली हमें कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। कल का पूरा वीडियो डिटेल में देख लेना, आपको वहां पे ये मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब ये था टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया मैंने, तो हमें मिला r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं सिंपली प्लेन स्ट्रेट बोर्ड की बात करूं, सो ये नाटक क्या होता है, सिंपली प्लेन स्ट्रेट बोर्ड, जहां पे कोई कॉम्पिटेटिव का लेना देना नहीं, कोई एनडीए नहीं, कुछ नहीं। पर जब हम लोग बेटा स्टेट बोर्ड भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग फोकस एनडीए पे रख के ही कर रहे। और इसीलिए यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें दी है वो हमें पता होना जरूरी है टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑफ एनडीए। नाउ सी क्या देखें, डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा can now be extended for theta is equal to 0 and 90 degree less than or equal to theta less than or 360 degree. Similarly, we can also define its reciprocal, which is secant theta, cosec theta and cot theta. Now for every angle, अगर हर एक एंगल जिसको कंसीडर कर रहे थीटा, सो एवरी एंगल बिलोंग्स करेगा 0 से लेके 360 तक। देखिए बेटा, यहाँ से शुरू हुई दास्तां, गोल गोल रानी घूम के वापस आई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पूरी हो गई 360 पे। यहाँ पे कहीं पे भी थीटा रह सकता था, कहीं पे भी, और इसीलिए थीटा लाइज कहाँ से कहाँ तक हो रहा, तो 0 to 360. Now which determines a unique point P on a circle along with क्या, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे सेंटर पे O है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट P बन रहा और कोऑर्डिनेट्स दे रहा, which is the very very important for us। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिन्हें हम लोग याद रखते हैं इस दो नाम से। So what are the reason? X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। जब हम लोग नन्हे मुन्ने होके इसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसे कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। एक लेवल अगर बढ़ा दिया जाए इसे, तो x is equal to r cos theta, x is equal to r sin theta, इन्हीं को कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कभी नाम सुना है? इन्हीं का नाम क्या बन गया तुरंत, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और यही पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ, कि हर एक बार जैसा ही क्वाड्रेंट बदल गया, पता चल रहा वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन बदल रहा। तो देखिए, जानते कंसीडरेशन ये हो गया कि कोई ना कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे है पॉइंट, सो पॉइंट P इज ऑन सर्कल। अभी सर्कल पे जो पॉइंट है हैविंग द कोऑर्डिनेट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स के साथ जा रहा, x, y, और x, y में ये बेटा, ठीक है, वही डायग्राम, वही सब कुछ ना, ये ऐसा बन रहा। तो वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाली टर्म है, जहां पे पॉइंट P डिनोट हो रहा है x, y, इसे कहना है हमें इनिशियल रे। क्या हो गया अपना इनिशियल रे, और O से लेके P तक का जो डिनोट हो रहा, ये है टर्मिनल रे। और सर्कल हमें यही दो रे दे रहा। देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में सरवाइव कर रहा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सरवाइव कर रहा, उसके बावजूद भी उसका आंसर वही है। फर्क क्या पड़ा,
तो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। और जब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की बात चलती है माय डियर स्टूडेंट, तब हम लोग कंसीडर करते हैं r इज इक्वल टू 1। अभी हमारे पास दो रिजल्ट क्या थे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, पर r तो 1 है, इसका मतलब रिजल्ट बदले। क्या चेंज हुआ रिजल्ट में, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सेकंडली y इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस टू आर द चेंजेस। ऐसे ही चेंजेस के साथ जब हम लोग और एक स्टेप अहेड गए और ढूंढा, क्या ढूंढा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डू नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टर्मिनल रे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्या इंपॉर्टेंट कि क्या इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी डिपेंड नहीं रहते, आजाद रहते हैं। किससे आजाद रहते हैं, तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टर्मिनल रे। टर्मिनल रे पे कहां पे पॉइंट सर्वाइव कर रहा, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं, बट किंतु परंतु, क्या किंतु परंतु, बट दे डिपेंड ऑन मेजर ऑफ द एंगल। क्यों डिपेंड हो गया, क्योंकि बच्चा जब आप लोग लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, आपका इट मीन्स दिए हुए रेखा, इट मीन्स दिए हुए पॉइंट्स का, इट मीन्स दिए हुए एंगल्स का नेचर अलग है, स्वभाव अलग है। मेरे जैसा आपका स्वभाव नहीं है और आपके जैसा मेरा स्वभाव नहीं है। इट मीन्स पर्सन टू पर्सन अगर नेचर बदल रहा, तो पोजीशन टू पोजीशन नेचर बदल रहा। सेम कंसेप्ट इज हियर। अभी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स बोल दिए x, y, बड़ा सा सर्कल बना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ही था। सो नो डाउट अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल था तो इसकी रेडियस कितनी थी, तो रेडियस 1 यूनिट थी। ये बना लिया एक सर्कल। और सर्कल के लिए पॉइंट कंसीडर हुआ पॉइंट P विद द कोऑर्डिनेट्स x, y। फिर और सोचे क्यों ना और एक छोटी दूसरी रेडियस वाला सर्कल ले ले, फिर से एक सर्कल ले लिया, अगेन फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। और जब ये दोनों ऐसे एक पोजीशन से गए, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स को लेके, तो यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए x डैश कॉमा y डैश, ठीक है, रेडियस तो उतनी ही रही। यहां से यहां तक जब आए तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल था, रेडियस 1 हुई। यहां से यहां तक जब आए तो रेडियस r हुई। और यही प्रेजेंटेशन दिख रहा इन द फिगर। सो जब हम लोगों ने सेकंड सर्कल के बारे में जाना, तो हमें क्या नजर आया कि साइन थीटा फर्स्ट के लिए हो रहा y अपॉन r, यानी y इज इक्वल टू r साइन थीटा। वही अगर स्टैंडर्ड के बारे में दो तो y डैश इज इक्वल टू साइन थीटा। cos इज इक्वल टू जो था आपका x इज इक्वल टू cos थीटा बना, और x डैश जो कि स्टैंडर्ड को बिलोंग करता था वो सिर्फ साइन थीटा बना। नाउ जैसे ही हम लोग और एक स्टेप आगे गए, हमें ध्यान में आया कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहता है उसका क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन बदलता है। साइन मीन्स उसका चिन्ह बदलता है, कभी वो प्लस बनता है, कभी वो माइनस बनता है। तो ये कब बनेगा प्लस और कब बनेगा माइनस, तो ये प्लस और माइनस का खेल खेलते समय ये पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज जो रहेगी वो डिपेंड रहेगी किस पे, तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड रहेगी। जहां पे आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकोगे, तो साइन फाइंड आउट कर सकोगे। साइन मीन्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, और डिफरेंट क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे के हिसाब से
हमें ये वैल्यूज निकले। ठीक है, अभी देखिए x एंड y की वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव रहेगी, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव रहेगी। जानते हैं बेटा इन्हीं सब चीजों के बारे में। सबसे पहले छलांग लगा लेते इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट? पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट वहीं पे है। सो कहां से कहां तक लास्ट यूनिट में पढ़ाया ना मैंने कि डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में, एंड व्हेन कन्वर्टिंग पाई बाय 2 बोला बेटा। अगर अपना ट्यूबलाइट नहीं लगाया अभी तक तो फटाक से लगा लो। पाई बाय 2 बोला, इट मीन्स इट्स अ रेडियन। व्हेन पाई बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 180 by pi get cancelled, 2 ones are 2, 290 is a, so which means 90 degree। जितना हमारा जनरल नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दैट हमें कंफर्म पता है यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना रहता 90। और जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल कहां से कहां तक है? तो 0 से लेके 90 तक है। अभी सवाल ये है मैडम वो थोड़ा सा अजब गजब पैटर्न दिख रहा, 0 है फिर लेस देन है फिर पाई बाय 2 है। देखिए बेटा आपने टिल द डेट तक छोटा बड़ा या फिर इक्वल कंपैरिजन करते समय 3 ही चांसेस हो सकते हैं, बड़ा है छोटा है या बराबरी का है। ठीक है, अभी ये 3 चांसेस होने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज होने के बाद हम लोग अभी तक के ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। अगर मैं बोलूं कि 2 3 से छोटा है इसी का मतलब 3 2 से बड़ा है। ठीक है, और वही चीजों को कंबाइनिंगली लिख रहे हैं। कंबाइनिंग यानी ये इससे बड़ा है वो उससे बड़ा है वगैरह वगैरह। देखो अभी अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपसे बड़ी हूं इन द अनदर लैंग्वेज, आप मुझसे छोटे हो, अभी हम दोनों के बीच में और कोई तीसरा बंदा आ गया, कुछ इस लेवल पे आ गया कि मैं उससे बड़ी हूं और आप उससे छोटे हो। तो अभी लिखते समय देखो 0 क्या हुआ लेस देन थीटा हुआ। मन कभी भी कांस्टेंट नहीं बताता वो कैसा है, हमेशा वेरिएबल बताएगा कि वो कैसा है। यहाँ पे वेरिएबल कौन? तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा। अभी वेरिएबल नहीं बता रहा मैं कैसा हूँ, 0 बता। अगर 0 लेस देन थीटा है इट आल्सो मीन्स थीटा ग्रेटर देन 0 है। जो दी हुई कंडीशन थी उसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करा लिया। सो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। उसमें के हाफ ऑफ पार्ट का मतलब हो गया हमारे पास कि थीटा ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड पार्ट थीटा लेस देन पाई बाय 2। थीटा एक एंगल है जो कहां से कहां तक रहने को ना, तो 0 to 90 के बीच में सर्वाइव होने को ना, जिसी को हम लोगों ने नाम क्या दे दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत ये कि व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द कोऑर्डिनेट, ऑल यानी 2 ही कोऑर्डिनेट्स रहते, बोलना है कि x रहता दूसरा y रहता। सो ऑल द कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। अभी जब दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो कितनी भी काड़िया क्यों ना करे सभी पॉजिटिव चलेगी बेटा। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। हो गया tan थीटा, ये रेशो रहता आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, रहता ना यही रेशो ना। अगर आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब tan थीटा अगर है तो यहाँ पे रेशो वाइज क्या बन गए आप y अपॉन x बन गए।
फिर आया आपका कॉट थीटा रेशो बनता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस यानी एक्स, यानी ये बना एक्स अपॉन वाई। बचे सिर्फ दो फंक्शन सिकेंड एंड कोसेक, वो तो रेसिप्रोकल ही है, यानी कॉस पॉजिटिव तो सिकेंड पॉजिटिव, और अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। प्लस 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 अपॉन प्लस, प्लस अपॉन प्लस, 1 अपॉन प्लस, फिर से 1 अपॉन प्लस, पूरे के पूरे प्लस, सारे पॉजिटिव। इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, कैसे रहेंगे? ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्यों रहेंगे? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट को निपटा लिए, बाजू में करा लिया उसको। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या कुछ खास इन द सेकंड क्वाड्रेंट? तो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता कहां से कहां तक। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ने अपना एरिया नाप लिया, इसने बोला मैं 0 से शुरू करके 90 तक की मेरी, इसने ले लिया। फिर यहां से लेके तो यहां तक, इट मीन्स 90 से लेके तो 180 तक। अभी अगर एक चीज को आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे बेटा, एक चीज को अगर गौर से देख रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी बाउंड्री तक के जा रहा और वहां से वापस अपने एरिया में। सो जब हम लोग काउंटिंग करा रहे, सो फर्स्ट के लिए काउंटिंग किए थे 0 थीटा लेस देन 90 इन द रेडियन मेजर, उसे काउंटिंग में डाला था 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। पर वही जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में सोच रहे, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट ने 90 को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला सिर्फ 90 से शुरू करना और कहाँ पे आके रुकना, तो 180 तक के आके रुकना। नाउ जब ये सभी चीजें बन रही है, वो समय पे बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको कि आपके वैल्यूज कैसे चले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलरली सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं फ्रॉम 90 to 180, and as per the Cartesian coordinate geometry, the second quadrant having this x-axis is the negative and y-axis with the positive. So दो वैल्यूज हो गए, यानी इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? निगेटिव पॉजिटिव लिखे जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसके कोऑर्डिनेट निगेटिव पॉजिटिव लिखे जाएंगे, अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, तो ये इंस्टेड ऑफ x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा के जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज देगा x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा। Get it my point? पन, क्या पन? पन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। देखो बेटा, नाउ सी क्या हो रहा अभी हमारे पास, we have the terms, now we have the term, क्या टर्म्स है हमारे पास कि हम लोग कंसीडर करते हैं cos थीटा मीन्स y एंड sin थीटा मीन्स x। सो sin थीटा यानी x, cos थीटा यानी y, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin अपॉन cos, sin अपॉन cos का मतलब x अपॉन y, cot थीटा का मतलब हुआ cos थीटा अपॉन sin थीटा, इट मीन्स y अपॉन x। सिकेंड थीटा का मतलब हुआ 1 अपॉन cos थीटा, सो 1 अपॉन y, और कोसेक थीटा का मतलब हुआ 1 अपॉन साइन, इट मीन्स 1 अपॉन x। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
कैसे मान ले कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव? क्लियर था हमारे पास कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास निगेटिव अपॉन पॉजिटिव which is nothing but the negative. Again when we are in the cot theta second quadrant, we are in the form of positive upon negative, it means negative. When we are in the secant theta 1 upon positive, so it's a positive, and this is 1 upon negative, it means negative. कौन पॉजिटिव बना बेटा और कौन निगेटिव बना? तो हमें ध्यान में आया कि हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव बना और दूसरा secant थीटा पॉजिटिव बना, एंड दैट्स व्हाई ये पूरे इसमें से क्या कंक्लूड किया, क्या सोच लिया, क्या मान लिया? तो हमने माना कि हेंस ओनली कौन से दो, जस्ट वेट, हम लोगों ने पूरा यहाँ पे साइन थीटा वाई एक्स, वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन एक्स वैल्यूज डाले जो हुआ था. दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, अ स्मॉल मिस्टेक. सो हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव, दिस इज अबाउट अ स्मॉल चेंजेस. हम लोग ना थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए थे बेटा, but don't worry, again back to the second quadrant. Positive, then the sign become plus upon minus, minus upon plus, here 1 upon minus and 1 upon plus. So accordingly when we are moving, हमें ये चीज ध्यान में आ रही कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो फॉर्मेट दे रहे, y upon x, x upon y, 1 upon x, 1 upon 1. कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव जब फाइंड आउट किए, सो हमें ये नजर आया कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट 1 एंड ओनली 1 साइन थीटा इज अ पॉजिटिव, कॉस थीटा इज निगेटिव. यानी यहाँ पे कौन दो लोग पॉजिटिव हुए, साइन थीटा एंड नेक्स्ट वन इज अ कोसेक थीटा. बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट के तरफ. सो व्हाट इज इन आवर थर्ड क्वाड्रेंट? सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट फिर से कहा था, तो 180 से लेके तो 270 था, यानी हम लोगों को कवर किसे कराना था? तो हमें ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हम लोग, ये है हमारा 180 विच इज नथिंग बट द पाई, ये है हमारा 270 विच इज नथिंग बट द 3π/2, और यहाँ पे हमें जैसे कि पता है x कोऑर्डिनेट निगेटिव, y कोऑर्डिनेट आल्सो निगेटिव, इट मीन्स cos थीटा निगेटिव, sin थीटा निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव, and that's why in the third quadrant tan theta is a positive, and reciprocal of tan theta, it means cot theta is also positive. And when, see, tan theta is positive because sin and cos both are the negative, and that's why tan theta is a positive. Move to the next one, that is quadrant number 4. And when we are in the fourth quadrant, it means we are surviving. कहाँ से कहाँ तक survive कर रहे हैं? So we are surviving from 3π/2 to 2π. रटी लेना बेटा इसको, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, back to pavilion, 2π, 3π/2, then pi, π/2, π/3, π/4, π/6 and back to the 0. Now see, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बना पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट बना निगेटिव. इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा बना पॉजिटिव, sin थीटा बना निगेटिव, सो tan भी निगेटिव, cot भी निगेटिव, secant पॉजिटिव, cosec भी निगेटिव. और इसीलिए वहां पे एक्सप्लेनेशन देके है कि क्या इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द एंगल फ्रॉम कहा से कहा तक, तो 3π/2 to 2π
and x is positive, y is negative, so sin negative, cos positive and tan also negative. This is all about the trigonometric function which are accordingly change its sign according to the quadrant. So you can check sin, cos have the same sign, cos, secant have the same sign, whereas tan and cot have the same sign. और ये सब बातें होने के बाद जब हम लोग कुछ कंक्लूड करने की सोचते हैं तो हमें पता चलता है बेटा कि साइन जो है, साइन ऑफ कोसेक, सेक एंड कॉट ये सेम रहते हैं किसके साथ, साइन के साथ, कॉस के साथ और टैन के साथ. इट मीन्स साइन अगर पॉजिटिव है तो नो मैटर कोसेक भी पॉजिटिव है, टैन अगर पॉजिटिव है तो नो डाउट कॉट भी पॉजिटिव है, और कॉस अगर पॉजिटिव है तो सिकेंड पॉजिटिव है. सिमिलरली जब हम लोग ये ढूंढते हैं कि इनकी रेंज क्या, रेंज माने ये कहां से कहां तक दौड़ पाएंगे, तो हमें पता चलता है सी व्हाट इज की x square plus y square is equal to 1. So it means the value of x square is less than or equal to 1 or value of y square is less than or equal to 1. And when we are talking about the less than or equal to, इसका मतलब अगर x square is equal to 1 है तो x के लिए लिखा जाता प्लस एंड माइनस. सो cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक, तो cos थीटा की रेंज -1 से 1 तक. साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक, तो साइन थीटा की भी रेंज -1 से 1 तक. और ये रेंज जब रहती है बेटा तो रेंज के लिए आपने याद रखना है कि आपको रेंज, डोमेन, ये कुछ नाम ऐसे जो नए हैं, न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहे पर एनडीए में बड़े बार बार आए. बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ. सी ऑन द बोर्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए. सो व्हाट एग्जैक्टली इन द क्वेश्चन, बोल रहा कि साइन ढूंढ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन नहीं बोल रहा, ये बोल रहा कि मेरा चिन्ह ढूंढो कि मैं प्लस हूं या फिर मैं माइनस हूं. सो फर्स्ट वन इज साइन 300 डिग्री. सो काम बनता है आपका, आपको ये नॉलेज आने को होना बेटा अब तक के कि आपके पास टोटल सर्कल जो है वो कितने डिग्री का बनता है, तो ये 360 का बनता है. चलो कलरफुल सर्कल का गेम बनाते हैं अपन. जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक है तो हम लोग 90 में है, जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक है तो हम लोग 180 तक है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ से लेके तो यहाँ तक है तो हम लोग 270, और जब हम लोग पूरा गोल गोल रानी घूम ही लेते ना तो हम लोग 360 है. यहाँ पे बॉर्डर में है 270, यहाँ पे है हमारे पास 360, यहाँ पे 90 चल रहा और यहाँ पे 180 चल रहा. अभी हमें कौन सा एंगल बोला गया है, तो 300. सोचने वाली बात है और सिंपल से सोचना है और बड़ा लॉजिकली सोचना है कि 300 डिग्री कहाँ पे होंगे. कोई भी बता देगा बेटा 300 डिग्री यहाँ पे कहीं ना कहीं पे होंगे ना. अगर 300 डिग्री यहाँ पे कहीं ना कहीं पे है तो ये कहाँ पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में. अभी रिकॉल करो खुद ही खुद को कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसे होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है. 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन निगेटिव होता है, इसीलिए साइन ऑफ 300 डिग्री कैसा हुआ, निगेटिव. मूव ऑन द नेक्स्ट वन. बोल रहा कॉस ऑफ 400 की वैल्यू निकालो. देखो अभी वही के वही पे हमको घुमाया जा. 400 डिग्री की जब वैल्यू ढूंढने की बात आई तो हम लोग तो कंफर्म थे ना कि इतना घूमने पे 360 कंप्लीट करा लिए, और हमारी गाड़ी 400 चलाना है हमें, और कितना एक्स्ट्रा जाना है.
360 में और कितना एक्स्ट्रा सोचो, तो और एक्स्ट्रा कितना, तो 40। ये 40 जो एक्स्ट्रा चले वो कौन से क्वाड्रेंट में आए, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बड़ा अच्छा क्वाड्रेंट है, सबको अपना लेता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ने क्या बोला, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ आपका कि 400 डिग्री विच इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ कोसेक 400 इज पॉजिटिव। अभी ध्यान में क्या रखोगे कि खुद के फटाक से 400 नहीं बना, पहले एक रोटेशन हुआ, जिस जगह से शुरू किया था गोल घूम के उस जगह पे वापस आया, और घूम के वापस आने के बाद एक्स्ट्रा जब चले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, इसीलिए cos of 400 डिग्री is with sign, तो पॉजिटिव साइन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, cot of माइनस। अभी एंगल माइनस कब होता है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के जगह पे क्लॉकवाइज जब घूमते, अभी क्लॉकवाइज की भी ये समझ लो बेटा, एक एक टर्म को यहाँ पे भी करा लेते। जब हम लोग ऐसे घूमेंगे तो ये क्लॉकवाइज हुआ, जीरो तो जीरो ही है, सीधा घूमो या उल्टा घूमो। जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने -90 कवर किए, फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे गए और ऐसा किए तो हम लोगों ने -180 किए, फिर और थोड़ा सा सामने गए सेम पोजीशन से उठ के पर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हम लोगों ने -270 कवर किए, और फिर हम लोगों ने पूरा गोल गोल रानी करा लिया, तो पूरा गोल गोल रानी हुआ हमारा -360 का। अभी सोचिए बेटा, एंगल कौन सा शुरू है, तो -206, कहाँ पे होगे, किसके बीच में सरवाइव कर रहा है ये एंगल, तो ये एंगल सरवाइव कर रहा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, -180 से लेके तो -270 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव, कॉस फंक्शन निगेटिव एंड हेंस कॉट फंक्शन निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, कितना बन गया, निगेटिव। हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में थे, दैट इज वी आर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, second quadrant, and second quadrant cot function is negative and hence the sign of 206। ये नहीं भी लिखे या इस पैटर्न से नहीं भी गए आप तब भी चलेगा, सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, एंड अकॉर्डिंगली मूव योर पेन एंड फाइंड आउट whether the function is positive or negative. Now remaining portion of this, that is what are the sign and how to deal with this particular type of question, हम लोग इसे solve करेंगे in the next video.